ये ऐसा गांव है जहां हर रोज अन्याय होता है। चोरी से लेकर बड़े बड़े अपराध यहाँ आम बात है। कह सकते हैं कि इस गांव के लगभग सारे लोग किसी न किसी बुरे काम में शामिल हैं। गिने चुने कुछ ही अच्छे इंसान मिलते हैं। अरे मारो इसको, बहुत सिर चढ़ गया ये। कितनी बार कहा है कि इस गांव में चोरी मत कर, फिर भी करता है। क्यों? हाँ, और नहीं तो क्या। अगर चोरी ही करनी है तो दूसरे गांव जाकर करना, हमारे ही गांव में क्यों करता है? अबे ये तेरा भी गांव है और ये तेरे दिमाग में नहीं आता क्या कि अपने गांव में चोरी ना करें? गांव वाले अगर एक बार तुझे पकड़ लेंगे तो तेरा ऐसा बुरा हाल करेंगे ना कि पीट पीट के भरता बना देंगे। ये सब क्यों नहीं सोचता चोरी करने से पहले? अरे मुझे छोड़ दो। क्या मैं अकेला ही बुरा काम करता हूँ? मैं चोरी करता हूँ तो बस वही गुनाह है क्या? बाकियों के पाप तुम लोगों को नजर नहीं आते क्या? चाहे जितना भी कर लो, तुम्हारा ये गांव कभी पवित्र नहीं होगा। ये गांव पाप और अपवित्रता से भर चुका है। अरे आप कौन है बाबा, अचानक हमारे गांव में? मैं आया हूं तुम्हारे गांव को पाप मुक्त करने। अगर तुम लोग ऐसे ही पाप करते रहोगे तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा बाबा? मैं तुम्हें 3 शर्तें देता हूं। अगर तुम इन तीनों शर्तों का पालन कर सको तो तुम्हारी तरक्की होगी और ये गांव पवित्र होगा। अच्छा, तो बताइए ना बाबा, हम सारी की सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, बताइए। याद रखना, शर्त तोड़ना मना है, वरना सब अनर्थ होगा। शर्तें ये हैं, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी का नुकसान नहीं करना और कभी लालच नहीं करना। इस गांव का एक दंपत्ति है, कैलाश और आराध्या। आराध्या गर्भवती है, फिर भी कैलाश उसकी ओर ध्यान नहीं देता। कैलाश दिन रात पाप में डूबा रहता है। घर खर्च या आराध्या की देखभाल के लिए वो 1 पैसा भी खर्च नहीं करता। तुम्हें कितनी बार कहूँ, मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। कब आखिरी बार मछली खाई थी मुझे याद भी नहीं। तुम्हें कभी अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता? अरे जेब में पैसा ना हो तो अच्छा खाने की इच्छा ही कहाँ होती है, हैं? खैर तुम नहीं समझोगी। कौन सा तुम बाहर जाकर काम करती हो? अगर काम करती तो समझती। तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। इस स्थिति में अच्छा खाना ना मिले तो जी ही नहीं लगता। सिर्फ साग सब्जी से मन भरता है क्या? और इस गांव में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें रोज साग भी नसीब नहीं होता, और तुम रोज साग खा के भी अभी और जेब ढीली करने का शौक चढ़ा है, हैं? छी छी, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तो बस मछली मांगी थी, इसमें इतना क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारी सारी संपत्ति खा जाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है बाजार में मछली के दाम कितने हैं? बड़ी आई, और इस महंगाई में तुम हमसे मछली मांग रही हो। गजब करती हो। अगर खाना ही है तो अपने मायके से मंगवा लो, खाओ जी भर के। मैं तुम्हें नहीं दिला सकता। हाँ। क्यों? मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे रही हूँ तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मैं अपने मायके से क्यों मंगवाऊं? मैं तो अपने मायके का बच्चा नहीं जन्म दे रही। हाँ, तो किसने कहा था तुम्हें बच्चा पैदा करने को? मैंने तो कभी नहीं कहा। और जब तुमने खुद फैसला ले लिया है तो खुद ही संभालो, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। बड़ी आई। क्या हुआ दादा? आज मन खराब लग रहा है क्या? अरे क्या बताऊं, घर में जरा भी शांति नहीं है। दिन रात बस कचर 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 कचर, झगड़ा। ऐसे घर में जीना बड़ा मुश्किल है रे। सही बताऊं तो अब घर जाने का मन भी नहीं करता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता दादा, भाभी इतना लड़ाई क्यों करती है? क्या कहूं, किसको दोष दूं? अपने आप को दोष दूं या उसको दोष दूं? हाँ, उसे बस चाहिए अच्छा खाना जो मैं दिला नहीं सकता, और इस गांव में कोई काम है नहीं कि मैं और पैसे कमा सकूं। अब तो लगता है कि चोरी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन दादा, साधु बाबा क्या कहकर गए थे, आपने सुना नहीं क्या?
अगर पाप करोगे तो अनर्थ होगा। अरे हो तो हो पाप, उससे मेरा क्या होगा। अरे भाई पहले मुझे अपना घर बचाना है। अगर मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई तो मैं रहूंगा किसके साथ हैं? हाँ ये बात भी है। तो क्या अब चोरी करोगे? मतलब कहाँ करोगे? अब देख, चोरी तो करनी पड़ेगी, कहाँ कैसे कब वो सब बात की बात है। क्या है कि अगर मैं उसे मछली नहीं दिला पाया तो समझ ले मेरा घर टूट जाएगा। हाँ, और मैं ये नहीं चाहता। अच्छा तो बताओ दादा, क्या करोगे अब? करना क्या है तू बता, साथ देगा या नहीं देगा पहले ये बता, वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा चोरी करने। बता। क्या दादा कैसी बातें कर रहे हो हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारा साथ ना दिया हो? आज भी दूंगा, पहले भी दिया है। बोलो किसके यहाँ और कब चोरी करनी है, बस नाम बताओ, पता बताओ, बोलो। तो हमें चंद्रशेखर काका की दुकान पर चोरी करनी है। वहाँ सामान भी बहुत है, घर में रखेंगे भी और बेच भी देंगे। गांव में नहीं तो बाहर जाकर बेच देंगे। क्या कहता है? ठीक है, फिर तय रहा, चंद्रशेखर काका की दुकान। हाँ। क्या हाल है काका? दुकान कैसी चल रही है आजकल? अरे चल तो इतनी तेज रही है कि मैं उसका पीछा ही नहीं कर पा रहा। काम तो बहुत आगे निकल गया। ये कैसी बात करते हो काका? सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? हाँ तो और क्या करूं, मजाक किए बिना भला जिंदगी कैसे चलेगी। अरे भैया, दिन रात उदास होकर नहीं जिया जाता। ये बात तो सही कह रहे हो काका। गांव में वैसे बहुत दिन हो गए, कोई मजेदार घटना नहीं हुई। मजेदार घटना चाहिए तो तुम ही क्यों नहीं कर लेते हो भाई? जाओ बाजार के बीच में नाच दिखाओ, तुम भी मजा पाओगे, गांव वाले भी। और ऊपर से पहन लेना साड़ी या घाघरा चोली, फिर तो और मजा, छनन छनन छन छन। अरे काका तुम यार, फिर मतलब क्या बातें कर रहे हो काका? हैं? गजब बात है भाई। अरे तो गुस्सा मत हो भाई, मजा मांगा था तो मजाक में मजा दे दिया। अरे मैं तो थोड़ी बहुत गपशप करने आया था। अच्छा तो तुमने बुरा तो नहीं माना ना? तो फिर जरा नाच के दिखाओ, हम सब देख लेंगे लगे हाथ। अरे अब बार बार मत दोहराओ काका, फिर मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ कह कुहा दूंगा तो फिर बोलोगे ऐसा कहता है। अरे भाई अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब और क्या ही जीना। तुम्हारी बातें सुनते सुनते ही मर जाऊंगा। अरे धत तेरे की कैसी बातें करते हो काका? क्या कहूँ, यहाँ मेरी आना ही गलती हो गई, आना ही नहीं चाहिए था। अरे बाबा नाराज मत हो, आजकल तुम लोगों के साथ शांति से मजाक भी नहीं किया जा सकता। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, मुझे कप चाय तो पिलाओ। हाँ ठीक है, गर्मा गर्म चाय पीकर सिर ठंडा होगा क्या? गरम चाय से तो सिर और गरम हो जाएगा। अरे काका हो तो दो, नहीं तो मैं जाऊं। अरे बैठो बैठो भाई बैठो, देता हूँ, रुक जाओ। कैलाश और हरेंद्र रात को उस छोटी सी दुकान पर चोरी करने के लिए पहुंचते हैं। चंद्रशेखर इस गांव का बहुत ही गरीब दुकानदार है। उसकी पत्नी के अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं है। उस छोटी सी दुकान से उसका घर चलता है। हाँ दादा, आ तो गए, पर चोरी ठीक से हो पाएगी ना? अरे तो पागल वागल है क्या? इतने सालों से चोरी करते आ रहे हैं और अब कह रहा है कि नहीं कर पाएंगे? वाह, वो भी इतनी छोटी सी दुकान में। अरे वो बात नहीं है दादा, साधु ने 3 शर्तें दी थी, अगर उनका उल्लंघन हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, और अगर कुछ हो गया तो? अरे क्या कहूँ, यही सब सोच कर तो मैंने तुझे आने से मना किया था ना। मैंने तो कहा था कि मत आ, फिर भी तू आ गया। तूने ही कहा था ना कि पहले भी साथ दिया था, अभी भी साथ दूंगा, बताओ कहाँ चलना है। भाई मैंने जबरदस्ती नहीं की थी कि चल मेरे साथ। अरे दादा, मैंने कब कहा कि तुमने जबरदस्ती की है? मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर कुछ हो गया तो। ए भाई ए, तू ना चुपचाप घर लौट जा, तेरी बकबक सुनने का ना मेरा मूड नहीं है। अबे चोरी करने आए हैं यहाँ पे और तू यही बातें करता रहेगा तो चोरी कब करेंगे?
नहीं 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 दादा, मुझे मत भेजो। अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। चुप, जो कहोगे वही करूंगा। हाँ ठीक है, अब अगर फिर से मुंह खोला ना तो देख लेना, दूंगा एक खींच के। चल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगा। अब तुम बस ये बताओ करना क्या है। अबे करना क्या है, चल दुकान का शटर खोल, अंदर घुस, सारा सामान लेके रफू चक्कर हो, यही तो करना है। ठीक है दादा, चलो। असहाय चंद्रशेखर अपनी आखिरी जमा पूंजी खोकर दिशाहीन हो गया। उसकी घर गृहस्थी और पत्नी का इलाज वो कैसे करवाएगा? हाय राम, ये कैसा सर्वनाश हो गया। किसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इस गांव में अन्याय का काम कभी कम नहीं होगा। साधु बाबा के इतना मना करने के बाद भी लोगों ने फिर से चोरी की। मेरी छोटी सी दुकान पर ही इनकी नजर पड़ी। ओ जी, तुम मत रो, जो होना था सो हो गया। अब रोने से क्या होगा? जिसने चोरी की है उन्हें अन्याय की सजा जरूर मिलेगी। साधु बाबा ने कहा था ना, बड़ी विपदा आएगी। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं भाग्यवान। अरे घर कैसे चलेगा, ऊपर से तुम्हारा इलाज भी चल रहा है। अगर पैसे का इंतजाम ना हुआ तो इलाज कैसे करवाऊंगा। किसने इतना बड़ा सर्वनाश कर दिया। क्या उनमें जरा भी विवेक नहीं था। अगर उनमें विवेक होता तो क्या वो ऐसे चोरी पाप का काम करते? जरूर ऊपर वाला उन्हें सजा देगा। हमें इतने दुख में डालकर वो सुख से रह नहीं पाएंगे, है ना? बस यही हो भाग्यवान। मैं कभी इनको माफ नहीं करूंगा। ऊपर वाला इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जैसे हमारा घर उजड़ा वैसे ही उनका भी घर उजड़ जाए। मेरा श्राप है उनको। ऐसे श्राप नहीं देते, श्राप मत दो। ऊपर वाला ही सब ठीक करेगा। वो कौन सी सजा देगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है भाग्यवान, सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। वो जो अच्छा समझे वही करे, पर उचित सजा तो मिले कम से कम। ओ बूढ़ी माँ, सुना तुम्हारी दुकान में चोरी हुई। किसने ऐसी चोरी की? किस कमबख्त की नजर पड़ी तुम्हारी छोटी सी दुकान पर? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस गांव में इतने चोर कहां से आ गए? चोरों की वजह से इस गांव में अब रहा नहीं जाएगा। सोच रही हूँ किसी और गांव चली जाऊं। क्या कह रही हो? तुम इन चोरों के डर से गांव छोड़ दोगी? उसकी बजाय तो गांव के सब लोग मिलकर चोरों के खिलाफ कोई उपाय करो। अब और क्या उपाय होगा? साधु बाबा ने 3 शर्तें मानी थी। अगर वो तोड़ी जाएं तो बड़ा संकट आएगा, लेकिन चोरों ने उस बात की भी परवाह नहीं की। अच्छा, रवि ने चोरी की क्या? वो तो छिछोरा चोर है, इस गांव में चोर के नाम से काफी मशहूर है। ना रे, रवि ने चोरी नहीं की। हमने पकड़कर उससे पूछताछ की, उसके घर भी खोज लिया। उसने चोरी नहीं की। ये चोरी किसी और ने की है, और वो भी गांव का ही कोई है। तो अब क्या होगा? तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाएगा। उसी पर भरोसा करके अब तक जी रहे हैं। काका कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पैसे उधार लेने गए हैं। देखें किसी से कर्ज मिल जाए तो दुकान में माल डाल ले, वरना दुकान चलेगी नहीं। दुकान ना चले तो घर कैसे चलेगा? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जा सकता। वो तो ठीक है, काम तो करना पड़ेगा। हमारे पास भी पैसे नहीं, वरना हम ही मदद करते। ना रे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तेरा क्या हाल है? सब ठीक ठाक चल रहा है? खाना पीना मिल रहा है? चल रहा है बूढ़ी माँ। साग पात खाकर जैसे तैसे दिन बीत रहे हैं। मछली मांस तो देख भी नहीं सकते। खाने का मन करता है पर खा नहीं पाते। सब समझती हूँ। कैलाश के पास पैसे होते तो जरूर खिलाता। क्या करे, ऐसे ही दिन कट रहे हैं। लेकिन तू अपना ख्याल रखना। ठीक है बूढ़ी माँ। अचानक कैलाश गांव में सिर उठाने लगा।
हाथ में कुछ पैसे क्या आए, अमीरी दिखाने लगा। इसी कारण गांव वालों की नजर उस पर पड़ी। सबको शक होने लगा। अरे ये क्या मामला है काका? अचानक से कैलाश के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मेरी जानकारी में तो वो कोई काम धाम तो नहीं करता है। मतलब अब तक इतनी तंगी में जी रहा था और अचानक से इतने पैसे कैसे उड़ा रहा है? हाँ, देख तो मैं भी रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा इतना पैसा कैलाश को अचानक से मिला कहाँ। वही तो आज ही देखा। मतलब बाजार से ताजा बकरे का मांस ले जा रहा था और दूसरे हाथ में बड़ी सी कतला मछली। अब तुम ही बताओ काका, जो आदमी कल तक सड़ी नाली से सब्जियां बिनता था वो बकरे का मांस और मछली खरीद रहा है। हाँ, मुझे भी मामला संदिग्ध लग रहा है। अच्छा, तुम जरा पता लगाओ, कहीं वो फिर से किसी गलत काम में तो नहीं जुड़ गया? हैं? गलत काम में कैसे जुड़ जाएगा? साधु बाबा ने तो शर्त रखी थी। उम्मीद है कि कोई शर्त से बाहर नहीं जाएगा। अरे कौन कहता है कि नहीं जाएगा? हम ना जाएं, कोई और तो जा सकता है ना। तुम जरा खोज खबर तो लो इसकी। ठीक है काका, देखता हूँ, लेकिन बिना सबूत के सीधे सीधे बोलना ठीक नहीं है। पहले पता कर लूं, फिर कहूंगा। हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ लगता है तुम भी वही सोच रहे हो। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है काका, मैं पता करके तुम्हें बताऊंगा। तुम भी तैयार रहना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, वैसा ही होगा। जाओ। अरे ओ, कोई है क्या? जरा मेरे घर आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओ माँ, कोई है क्या? अरे अरे अरे, तुम इतना चिल्ला क्यों रही? क्या हो गया? अरे क्या गिर गई क्या? उठो 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 उठो। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। लगता है बड़ा अनर्थ हो गया। मेरा बदन टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे उठाओ, डॉक्टर के पास ले चलो। अरे पर तुम गिर कैसे गई? पहले उठो फिर देखते हैं। उठो 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 उठो। क्या करूं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा काम में मेरी मदद करो। इस हालत में मैं काम नहीं कर पाती, तभी ये हुआ। पानी भरते भरते गिर पड़ी। अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। ऊपर वाले मेरे बच्चे को बचा लो। ओहो, कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम डरो मत। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो चलो चलो, चिंता मत करो। ऐसा कहने से क्या होगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा बच्चा चला गया। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। ओहो, पहले तुम घर चलो, फिर सब देखेंगे। मैं बूढ़ी माँ को खबर देता हूँ। चलो 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 चलो। तुम एक काम करो, बूढ़ी माँ को खबर दो और कबीराज के पास जाओ, उसे भेज दो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ओ माँ, मैं और नहीं सह पा रही। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। पहले तुम्हें घर तो ले चलूं। कैलाश और आराध्या का बच्चा नष्ट हो गया। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। भाई बिल्कुल ठीक हुआ। दिन रात गांव में अन्याय करता था, चोरी करता था और नाम लगाता था ससुरा मेरा। अरे लोग कहते हैं कि मैं चोरी करता हूँ। मैं चोरी करूँ तो दोष मेरा, और ये लोग तो डकैती करते हैं, डकैती। ए, फालतू में बिल्कुल बकवास मत कर। मेरे सामने तू कैलाश दादा का मजाक उड़ा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वाह 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 वाह, काहे ठीक नहीं भाई? तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? मैंने तुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कभी कहा कि तू डकैती करता है? मैंने तो सिर्फ कैलाश दादा की बात की है। नहीं 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 नहीं, अभी भड़कना ठीक नहीं है। रवि का साथ देना होगा, वरना कैलाश दादा पर जो शक है वो मेरे ऊपर भी आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, तूने ठीक कहा भाई। कैलाश बहुत लालची इंसान है। दिन रात चोरी की योजना बनाता रहता है। अब ठीक ही हुआ उसके साथ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उसके साथ जो हुआ वो अन्याय की सजा है। ऊपर वाला किसी को छोड़ता नहीं है।
अच्छा ये बता, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू भी तो चोरी करता है। अरे देखो, इस गांव का हर कोई चोरी करता है, सब झूठ बोलते हैं, सब लालच करते हैं, लेकिन दोष सिर्फ मेरा होता है। मैं चोर हूँ, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझमें जरा ईमान भी तो है। मैं चोरी करता हूँ अमीरों के घर, गरीबों के घर नहीं करता। अच्छा, तो तू कहना चाहता है कि चोर होकर भी तेरे अंदर ईमान है। वाह वाह वाह, गजब के चोर हो भाई। बिल्कुल यही होना चाहिए। अरे भाई, हम पेट की आग के लिए चोरी करते हैं, अगर गरीबों से चोरी करोगे तो उनके पेट पर लात मारना होगा ना बाबा ना, हम ऐसा नहीं करते। वाह, चलो तेरी बात सुनकर मैं खुश हुआ, तू विवेक वाला चोर है, अब मजा आ गया। इतने बड़े हादसे और दुख के कारण धीरे धीरे आराध्या और ज्यादा बीमार पड़ गई। किसी भी चीज से आराध्या ठीक नहीं हो पा रही। आराध्या की बीमारी से कैलाश बेहाल हो गया। क्या हुआ तुम्हें आराध्या, तुम अब भी बीमार हो? हाँ, मैंने कितने डॉक्टर, कितने वैद्य को दिखाया, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो पा रही हो? मैं समझ रहा हूँ भाग्यवान। अरे, वैद्य डॉक्टर से शारीरिक बीमारी तो रोकी जा सकती है, मगर दिल की बीमारी को मैं कैसे ठीक करूं? इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी, मगर मेरा बच्चा दुनिया देखने से पहले ही चला गया। वो बच्चा मुझे माँ कहकर बुला ना सका, मैं उसे गोद में ना ले पाई, चूम ना पाई। सब शायद मेरी गलती, मेरे पाप के कारण ही हुआ है। मेरे पाप की वजह से ही हमने अपना बच्चा खो दिया। पाप? कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कौन सा पाप किया? चंद्रशेखर काका की दुकान में मैं और हरेंद्र ने चोरी की थी। क्या करता बताओ, क्या करता? जेब में एक पैसा भी नहीं था। उधर तुम ये लाओ, वो लाओ, ये खाना है, वो खाना है मांग रही थी। अब तुम्हें खिलाने पिलाने और घर चलाने के लिए चोरी करनी पड़ी। तुमने तो मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। तुम इंसान हो भी या नहीं? चंद्रशेखर काका के परिवार की हालत तुम्हें पता नहीं थी? तुमने वही चोरी की, यानी उनके पेट पर लात मारी, और वही लात आकर मेरे पेट पर लगी। मेरा बच्चा नष्ट हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारे जैसे इंसान का मुंह भी नहीं देखना चाहती। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मुझे अपने पापों की सजा मिली है। कितने अरमान थे उस बच्चे के लिए, मगर बच्चा ही हमें छोड़कर चला गया। मैं सबके सामने सच बताऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। जो चाहो करो, अब मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मैंने आपको यहाँ खास वजह से बुलाया है। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, कृपया ध्यान से मेरी बात सुनिए। हाँ भाई, अब तुम और क्या ही कहोगे, हम सब सच जान चुके हैं। तुमने ही मेरी दुकान पर चोरी की थी, है ना? बोलो, की थी ना? हाँ, सही कहा काका, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने ही आपके दुकान पर चोरी की थी, और सिर्फ गरीबी की वजह से। लेकिन ये समझ नहीं पाया कि यही गलत काम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इस गलत काम की वजह से मेरा घर परिवार टूट गया। अरे तुम लोग इंसान हो भी या नहीं? इतने लालची हो, गजब करते हो भाई। मेरी दुकान में चोरी कर ली, ये तो मान लिया, मगर तुमने साधु बाबा की शर्त भी तोड़ दी। अब पूरे गांव पर आफत आएगी, पूरे गांव पर। नहीं काका, नहीं, आफत गांव पर नहीं आएगी, आफत मेरे घर पर आएगी। मेरा घर उजड़ गया, मैं पिता नहीं बन पाया, मेरा बच्चा जन्म से पहले ही चला गया। उम्मीद करता हूँ कि अब गांव पर कोई आफत नहीं आएगी। मुझे माफ कर दीजिए। हमने तो तुम्हें अच्छा आदमी समझा था कैलाश, मगर तुम गांव के बेटे होकर ऐसा गलत काम कर रहे हो। बताओ भला, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये गांव पाप मुक्त नहीं हो पा रहा। यहाँ हमेशा चोरी डकैती होती रहती है। मैं मानता हूँ, मुझे अब आप सबसे माफी मांगने का भी हक नहीं है, मगर जो सजा मुझे मिली है उससे लगता है कि मैंने अपनी चोरी की सजा पा ली है। फिर भी मैं सारे के सारे पैसे चंद्रशेखर काका को लौटा दूंगा।
हाँ यही करो, अच्छा होगा। मगर गांव वालों की तरफ से तुम्हें और हरेंद्र को सजा दी जाएगी। तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यही हमारा आखिरी फैसला है और यह फैसला मानना तुम्हारी मजबूरी है। यही है साहब, इधर आइए। यही दोनों चोरी डकैती करते हैं, हर रोज गलत काम में लगे रहते हैं, गरीबों को मुसीबत में डालते हैं। इन्हें छोड़िएगा मत, ले जाइए। देखा, ऊपर वाले की सजा से कोई नहीं बच पाता। अगर ये भागता नहीं तो जिंदा रहता, भागकर भी ऊपर वाले की सजा से ना बच सका। हाँ कैसे बचता? साधु बाबा की बात भूल गए क्या? जिसने गलत काम किया उसे सजा जरूर मिलेगी, यही तो उन्होंने कहा था। मगर कोई उनकी शर्त मान ना सका। चंद्रशेखर काका, मैंने तो सब कुछ मान लिया। आप मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हैं, ठीक है, मगर अब आप सभी आराध्या का ध्यान रखिएगा। वो बेचारी बीमार है, आप सब मिलकर उसे ठीक कर दीजिएगा। मैं लौटकर सबका कर्ज चुका दूंगा। देखो, तुम चाहे जितने बुरे हो, आराध्या बहुत अच्छी है। हम सब उसका ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पाप की वजह से ही अब तक वो ठीक नहीं हो पा रही थी। ठीक है, मैंने गलती की, मगर आप लोग बहुत अच्छे हैं। इतनी बड़ी गलती के बाद भी मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब यहाँ पे खड़े होकर वक्त मत गवाओ, वरना कैलाश भी भाग जाएगा। उधर देखो, हरेंद्र भागते भागते गाड़ी के नीचे कुचला गया। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं भाग कर कहाँ जाऊंगा? भाग कर भी तो सजा से बच ना सका ना। हरेंद्र की हालत तो सबने देख ही ली। चलिए साहब, ले चलिए मुझे पुलिस स्टेशन। मैंने कहा था ना, मेरी शर्त माननी होगी, और ये भी कहा था कि अगर शर्त तोड़ी तो आफत आएगी। अब देख लिया शर्त तोड़ने का नतीजा क्या हो सकता है और पाप की सजा क्या हो सकती है। हमने सब देखा साधु महाराज, और हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं, दोबारा आपकी शर्त का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। आपकी शर्त के मुताबिक जीवन चलाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा और गांव और भी सुंदर बनेगा। तुम लोग फिर से प्रतिज्ञा कर रहे हो। पहले भी किया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे गांव वाले फिर गलत कामों में लगे। अब साधु महाराज, जिन्होंने गलत काम किया था उन्हें सजा भी मिल चुकी है। उनकी सजा देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिला। उम्मीद है कि अब कोई गलत काम में नहीं पड़ेगा, पाप करने से पहले 10 बार सोचेगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरी शर्त यह है कि कभी झूठ मत बोलना, किसी का नुकसान मत करना और कभी लालच मत करना। यही 3 चीजें हर पाप की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात हम समझते हैं बाबा। हम प्रतिज्ञा करते हैं, इस बाजार में खड़े होकर हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम कभी भी आपकी शर्त नहीं तोड़ेंगे। इस गांव को पाप मुक्त बनाने में हम सब आपका साथ देंगे। अच्छा, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम सब मिलकर कैलाश के परिवार की जिम्मेदारी उठाओ। चलो, तुम सबका भला हो। हाँ, हम यही करेंगे। ना खुद कोई पाप करेंगे, ना किसी को करने देंगे। फिर कुछ दिन बीत गए। कैलाश अपनी सजा काटकर घर लौटा। आराध्या पहले से काफी ठीक हो गई। दोनों ने मिलकर नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। कैसी हो भाग्यवान? तुम क्यों वापस लौट आए मेरा घर फिर से बर्बाद करने? मैं अपना घर अब बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पाप से मैं अपना घर कलंकित नहीं करना चाहती। अरे बस माफ भी कर दो ना। और कितनी बार माफी मांगूं? छोटी सी चोरी ने इतना बड़ा हादसा करा दिया। मैं जेल काट कर आया हूँ, फिर भी तुम माफ नहीं करोगी? तुम्हारे लिए वो छोटी सी चोरी हो सकती है, मगर मेरे लिए वो महापाप है। उसी चोरी की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं माँ न बन सकी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान। ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। इसीलिए तो मैंने सबके सामने सच बोला, पैसे लौटाए, जेल की सजा काटी,
तब लौट कर आया हूँ। अब कभी पाप में शामिल नहीं होऊंगा। इस मुंह से कभी झूठ का एक शब्द भी नहीं निकालूंगा। बस मुझे माफ कर दो। अगर तुम ये वचन दे सको कि साधु बाबा की 3 शर्तें मानकर चलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जरूर। अब मैं साधु बाबा की बातों से एक कदम भी अलग नहीं चलूंगा। उनकी 3 शर्तें हमेशा याद रखूंगा। माफ कर दो अब। ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर शर्त ये है कि फिर कभी किसी पाप में शामिल नहीं होना। इसके बाद साधु से मिलकर उनकी बातें समझना और उनके ज्ञान को अपनाना। जैसा तुम कहो, बस तुम कह दो कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं ये घर अकेले नहीं चला सकती। तो चलो हम दोनों फिर से एक नया जीवन शुरू करते हैं, जहां कोई पाप नहीं होगा, सिर्फ शांति होगी और कम खाकर भी हम चैन से रहेंगे। अब से मैं मेहनत मजदूरी भी करूंगा। हाँ, ऐसा ही होगा। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बताओ, आज की कहानी में साधु बाबा की दी हुई 3 शर्तें कौन सी थी?